नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अभी अमीर करने वाला हूँ। ऐसी एडवर्टाइजमेंट आपके पास बहुत बार आती है। बहुत से लोग बताते हैं कि मोती की खेती करके खूब पैसा कमाया जा सकता है। जब हमने चैनल शुरू किया तो उस वक्त हम भी आर्टिकल्स और बुक्स पढ़ा करते थे और उनके अंदर बताई गई कैलकुलेशन के हिसाब से हम भी वीडियो बनाते थे। हो सकता है पुराना थंबनेल इस वीडियो में दे देता हूँ, न जाने मैंने भी कितने लाख की खेती आपको करवा दी होगी। लेकिन आपको बता दूं कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। कमाई होती है मोती की खेती में, ये सच है, लेकिन बहुत से साथी लोन पे रुपया उठा रहे हैं। बहुत से साथी बिना ट्रेनिंग यूट्यूब से देख देख के अपना काम चलाना सोच रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो है कि इसके अंदर धोखा भी कितना है। इस बात को याद रखिए। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो पैसा लगाने से पहले इस बात को ध्यान में रखें कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि कहां पर मोती की खेती के अंदर आपको नुकसान होता है। क्या सच में लाखों की कमाई है, क्या एक झूठ है? मोती की खेती से कहां पर कितना नुकसान हो रहा है, इस बारे में आज आपको बताने आया। मोती की खेती करने के लिए आपको 1-1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे आप 7-8 लाख रुपए कमा लेंगे। ऐसी बातें जब हम मोती की खेती करने से पहले उसके लिटरेचर्स पढ़ते हैं तब लगता है, लेकिन जब हम उसकी खेती करना प्रारंभ कर देते हैं तब दूसरे पहलू से सोचिए। पहली बात, मोती क्या गोल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? 100 सीप हमने डाली, उसमें से कितने में मोती बन पाए? सोचिए कि जो चपटा मोती बना वैसा तो कोई प्लास्टिक की कोई चीज बन सकती है। आजकल मशीनरी है, कुछ भी अच्छी कटिंग हो सकती है, उससे भी अच्छी किसी पत्थर की भी अच्छी कटिंग कर सकते हैं, उसे भी तराश सकते हैं। तो आपके मोती की क्या वैल्यू? आपने एक जीव को पाला, मारा, उसमें से मोती निकाला, उसमें सांचा डाला, इतनी मेहनत की, उसकी क्या वैल्यू? तो आप लोगों को ये समझना होगा कि मोती की खेती अगर हम करते हैं तो उसमें नुकसान कहां पे है। पहला नुकसान, हम प्लास्टिक की जालियां दुनिया भर के समुद्रों में टांग रहे हैं। वो जालियां गल रही हैं और उनका छोटा छोटा प्लास्टिक समुद्रों में, नदियों में, नालों में, तालाबों में जा रहा है और उसे कोई जीव अगर खा रहा है तो वो मर रहा है। दूसरी बात, अगर आप 100 सीप डालते हैं तो बहुत कम चांस है कि उसमें से 50 सीप के अंदर अच्छा और आप जैसा चाहते हैं वैसा मोती बने। अगली बात, जब सीप समंदर में होती है तो पानी ट्रैवल करता है। जब सीप नदी में होती है तो पानी ट्रैवल करता है तो वो ऊपर से साफ होती रहती है, उसके पोर्स खुले रहते हैं और वो भांति भांति की चीजों को अपने फूड के रूप में इस्तेमाल करती है, ऊपर से क्लीन रहती है। तो ऐसे में वो ज्यादा डेवलप कर पाती है। जो सीप हम लगाते हैं हमें तो नहीं पता लगता, उसको हाथ लगा के तो देखेंगे तो वो हिलेगी तो है नहीं, एक पत्थर जैसा है। हम लगाते हैं उसमें हमें कहां पे पता लगता है कि जिंदा है या मर गया? क्योंकि जब काई ऊपर जम जाती है, पोर्स बंद हो जाते हैं तो सीप मरने लग जाती है। और सबसे बड़ा जो धोखा है वो इस बात का है कि ट्रेनिंग कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से कर नहीं रहा। किसान को ट्रेनिंग करा रहा है, उसे कोई पता नहीं है बायोलॉजिकली वो कैसे काम करता है, उसे कोई पता नहीं है कि वो साइंटिफिकली कैसे काम करता है। और बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट है जो पूरी 100% रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग करवाएं और वास्तव में प्रोडक्शन किसान को मिल सके, ऐसा करके भेजे। अब इसका हमें कैसे पता लगा? हमने जब वीडियोस बनाई तो हमारे पास लोगों के फोन आने शुरू हुए कि भैया आप वीडियो के अंदर हमारा नंबर दे दीजिए। हमें पता लगा कि ये लोग क्या करते हैं, हम नंबर दे देंगे, किसान मिलेगा, किसान बोलेगा जी बताइए कैसे खेती करूं, तो वो समझाएगा ऐसे ऐसे खेती करो, बड़े बड़े सपने दिखाएगा और उसके बाद में जो सीप उसके पास है वो उसे बेच देगा और अपना पीछा छुड़वा लेगा और उसमें मार्जिन भी कमाएगा। तो ये बिजनेस बन गया। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना कि 10 टाई खरीद लो, 10 लोगों को आगे बेच दो, वो 10 और खरीदेंगे तो तुम्हारा कमीशन बन जाएगा। ये कुछ वैसा चलने लग गया बिजनेस। और इस वजह से हमने पिछले काफी टाइम में जिन लोगों ने ये काम शुरू किए और बंद किए उनको देखा। जो आदमी बता रहा है कि बहुत कमाई है जी, इतने लाख का इतने में निकल जाता है, वो आदमी मैंने नहीं देखा कि उसके कपड़ों में कोई बदलाव हुआ, उसके शरीर में कोई बदलाव हुआ, उसने अपना बिजनेस बड़ा किया, कुछ नहीं। बस कोई आए व्यक्ति उसको लंबी लंबी बताओ कि भाई ये ऐसे 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 है, इतनी कमाई है, वो कहेगा भैया बीज तो पहली बार लाना पड़ेगा, कहां से लाएं? अरे भाई जरूरत ही नहीं, हम दे रहे हैं। वो अपना खुद वाला देख के उसको बेच देता है। इसीलिए हमने किसी का कभी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया। हाँ, शुरुआत के कुछ वीडियोस में हमने फार्मर्स को ये कह के जरूर दिया कि अगर आपको देखना हो तो आप देख लेना, कुछ खरीदना मत। फिर हमें इसकी शिकायत मिली कि लोग थोड़ा खरीदने की तरफ भी जा रहे हैं, तो हमने वो सारे नंबर बंद कर दिए और 1-2 वीडियो में दिया और पर्ल वाली में तो बिल्कुल भी नहीं दिया। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसकी खेती करना चाहें तो
भारत सरकार के जो ऐसे बने हुए हों संस्थान जहां पर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, वहीं से पहले बात कीजिए और उसके बाद में इसकी खेती करें। पहले ट्रायल बेस पे करें और फिर अच्छे से करें, क्योंकि जो मोती ढूंढने के लिए कहा जाता है कि समुद्र की सबसे गहरी जगह पे जाना पड़ता है, और आप सोच रहे हो कि 4 बाई 4 फीट की जगह पर एक छोटा सा ठान बना के या कोई पौंड का साइज बना के और उसके अंदर हम मोती ले लेंगे, तो इतना आसान नहीं होता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर मोती मुनाफा नहीं होता, तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। और जो मोती समुद्र में मिलता है, कीमत उसी की हो। खैर, ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपको इससे अवेयरनेस आएगी? अगर आएगी तो 4 लोगों के पास इस वीडियो को भेजिए। और याद रखें, मोती की खेती से पहले आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है, बहुत घूमना है, उसके बाद काम करना है। किसी भी प्रकार के यूट्यूबर से ये सीखने की आवश्यकता नहीं है कि हमें इसकी खेती कैसे करनी है। देखते रहिए ABC।